देखिए, अमेरिकी बाज़ारों में कल दो चीज़ें लोगों के दिमाग में थी। एक तो ये है कि फेड की बैठक का आज आउटकम आएगा देर शाम। नहीं, आज से शुरू हुई तो पता लगेगा हमें कि कल क्या हुआ सुबह। आज ही देर शाम आएगा। हाँ, आज देर शाम है, कल हमें पता लगेगा। और दूसरा ये कि आज चीन का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी अमेरिका पहुंच चुका है और उनसे भी बातचीत शुरू हो जाएगी। तो जो अब तक के संकेत मिल रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ से, वहाँ से बड़े पॉजिटिव संकेत हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर वार्ता ठीक ठाक रही तो अमेरिका सारे टैरिफ जो उसने अब तक लगाए हैं उनको ख़त्म कर देगा, और नहीं हुई तो 25% लगाएगा। दोनों साइड की बातें हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों की, चूँकि गोट दोनों की फंसी हुई है, तो समझौता ज़्यादा होने की संभावना है। ये शब्द बड़े दिनों बाद सुना। तो इसलिए हमें लगता है कि संकेत आज बेहतर मानने चाहिए ग्लोबल मार्केट से। फेड की बैठक में कुछ नहीं होना है, केवल ये सुनना जाना है कि 19 में आउटलुक क्या है उनका। तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट संकेत आज ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं वहाँ से। उनको देख के चलना चाहिए। घरेलू फ्रंट पे खबरों का सिलसिला चलता रहता है। अब आज भी कुछ हो सकता है, कोई ऐलान हो सकता है सरकार की तरफ से, तो उसके मद्देनजर लगता है थोड़ा सा मेरा तो रुख तेजी वाला ज़्यादा है। बिल्कुल। और अब देखिए, कल का बाजार अगर आप देखें नीरज, तो दो हिस्सों में, एक कोबरा पोस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और एक उसके बाद, और आपने देखा किस तरह से सेकंड हाफ में जोरदार रैली मार्केट में भी देखने को मिली, और जिन कंपनियों का नाम नहीं था उसमें उन शेयरों में भी देखिए एक रैली देखने को मिली। ये इवेंट हमारे पीछे है, और अब सबसे बड़ा इवेंट जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो है 2 दिन बाद बजट। और देखिए, बजट ये कहने के लिए इंटरिम बजट है, लेकिन बहुत ही शानदार इवेंट है, और इस इवेंट में आपके पैसे तो बनेंगे ही, और आज से बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि अब से लेकर बजट के बीच में कोई ऐसा खराब इवेंट हमारे सामने है नहीं। आज देर शाम जब फेड की बैठक का आउटकम आ जाएगा, उसके बाद ये इवेंट भी पीछे हो जाएगा, और अनुमान यही है जिस तरह से शटडाउन वहाँ पर है कि ये इवेंट आपके लिए नेगेटिव नहीं होने वाला। तो आज लोग तेज़ी करके जाएंगे, और एक छोटी सी बजट से पहले की 1-1.5 दिन की रैली देखने को मिल सकती है, और इसलिए बल्लेबाजों के ऊपर फोकस है और इसलिए बजट के ऊपर फोकस है। ध्यान रखिए, बजट में सरकार ये भी रोड मैप आपको बताने वाली है कि वो वापस से जब लौट कर आएगी जीत कर, तो फिर आपके लिए क्या क्या करने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस होगा आगे सरकार का। और आप याद करिए, नीति आयोग के मुखिया से जब हमने कुछ दिनों पहले आपके चैनल पर बात करी थी तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं, एक जत्था वो चाइना भी भेज रहे हैं, और उससे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स के ऊपर एक भारी रियायत देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, एक सेस लगाने की बात भी करी है जो इस समय डीजल व्हीकल और पेट्रोल के व्हीकल्स हैं। इसका मतलब सरकार का फोकस क्लीन एनर्जी के ऊपर है। बैटरी से बढ़िया प्ले क्या हो सकता है। नजर रखिए HBL पावर पर, मैं आश्चर्य नहीं करूंगा अगर उससे पहले, बजट से पहले भी कोई एक राहत सरकार दे दे। नजर रखिए एक्साइड पर, नजर रखिए अमर राजा बैटरीज पर। तो आज 3 खिलाड़ी हम उतार रहे हैं और ये बैटरी सेगमेंट में है। HBL पावर इसलिए क्योंकि एयर प्लेन्स के लिए भी अगर बैटरी सबसे पहले किसी एक कंपनी ने बनाई थी तो इसी ने बनाई थी। भाव भी देखिए अट्रैक्टिव है, तो आज यहाँ पर एक दमदार रैली देखने को मिल सकती है। लिथियम बैटरीज के ऊपर अगर कोई बड़ी खबर निकल कर आती है तो फिर इन शेयरों में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका बजट के ऊपर होना चाहिए, और उससे पहले ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो भागते हुए नजर आएंगे। ICICI बैंक पे नज़र रखिएगा और ख़रीदारी की सलाह यहाँ पे। इसके आज नतीजे आने हैं और उम्मीद ये है कि नतीजे बेहतर आएंगे और बाज़ार को पसंद आने चाहिए। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीब 6,700 करोड़ के आसपास आनी चाहिए, 6,748 करोड़ के आसपास, जो बढ़ती हुई दिखेगी और कई क्वार्टर्स के बाद काफ़ी बेहतर आएगी। स्टॉक ऊपरी स्तरों से नीचे भी आया है तो वहाँ बाउंस बैक आ सकता है, और हमें लगता है कि प्रोविजनिंग भी कम होगी। तो ICICI आज, जैसे कल एक्सिस ने बढ़िया नतीजे पेश किए, वैसे आज ICICI की तरफ से आप उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए मेरी साइड से ICICI में खरीदारी की सलाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा में लेकिन सेल कॉल है मेरी तरफ से। मुझे लगता है कि नतीजे जो भी आए ना वो प्राइस्ड इन है। बाजार को पता था कि प्रॉफिट इतना आएगा, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत कंफर्ट नहीं देती मेरे सेलेक्टर्स को। एक तो निम इनका जो है 2.69% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए, और आगे ऊपर गुंजाइश भी कम है, पहला। दूसरी चीज़, IL&FS ग्रुप में इनका 4677 करोड़ का एक्सपोजर है। रिकवरी कैसे होगी पता नहीं है। और दीवान हाउसिंग में भी 4000 करोड़ की एक्सपोजर है, उसकी रिकवरी कैसे होगी पता नहीं। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी ये सब आपको हो सकता है देखेंगे राइट ऑफ होगा। और इस बार भी उन्होंने करीब 3000 करोड़ का राइट ऑफ किया है। तो रिजल्ट
बहुत मज़ेदार नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे सेल कॉल होगी 107 के टारगेट के साथ बेच के चलिए। ऑलराइट, और फोकस है बजट पर और इसीलिए पहले बैटरी स्टॉक्स हमने उतारे हैं। और अगला शेयर है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स। ये सरकारी कंपनी है जो ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है और ये फर्टिलाइज़र सेक्टर देखिए अब से लेकर बजट तक बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। आप और हम सब जानते हैं कि किसानों को फोकस में रखकर इस बजट का गठन किया गया है। आपने देखा कल इवन राहुल गांधी ने क्या कहा कि वो अब सीधे एक नई स्कीम लाने की सोच रहे हैं जिससे हर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्ति को एक तयशुदा राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, बाजार में चर्चा ये काफ़ी दिनों से चली रही है कि फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है वो अब चलेगा। अच्छा, बड़ी रैली यहाँ पर अब तक देखने को मिली नहीं है बजट से पहले, तो क्योंकि अब बजट बिल्कुल 2 दिन बाद है तो हमें लगता है कि इस सेक्टर के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पर भी अच्छा तेजी देखने को मिल सकती है। स्मॉल टिकट साइज वाले शेयर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। 26 के टारगेट के साथ HOCL को आप आज के सत्र में अप्रोच कर सकते हैं। सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से जिस तरह से ITI को देखिए पूरी तरह से टर्न अराउंड किया, इस कंपनी को भी किया है। इसके भी जो बाकी बची हुई ज़मीन थी उसको सरकार ने बेचा और इस कंपनी ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो फिर इसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। अगला स्टॉक होगा महानगर गैस लिमिटेड और इसमें खरीदारी की सलाह है। इनके नतीजे देखिए, मुनाफा करीब 19.5% बढ़ के 148 करोड़ रहा है। आमदनी में इनकी जो है 30-29% के आसपास उछाल के साथ 824 करोड़ रही है और एबिटा भी इनका करीब 19% बढ़ के 238 करोड़ रहा। लेकिन ये सब मार्जिन की कीमत पे हुआ है, जो मार्जिन में करीब 2 से 2.5% की कमजोरी इन्होंने देखी। लेकिन 9 रुपये प्रति शेयर का एक डिविडेंड का भी इन्होंने ऐलान किया जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और मार्जिन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जरूर किया, लेकिन मार्केट शेयर नहीं गिरने दिया इन्होंने और वो मेंटेन रखा। तो ये एक हमें लगता है बेहतर बात है यहाँ पे। तो खरीदारी की सलाह होगी 948 रुपये का लक्ष्य लेते हुए महानगर गैस लिमिटेड में खरीदारी की जा सकती है। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। इस पर भी नज़र रखिए, नतीजे यहाँ भी बहुत तरह देखिए, बहुत सारी कंपनियों में हाउसिंग फाइनेंस में दिक्कत दिख रही थी। कल बजाज फिनसर्व के जो अंदर के रिजल्ट आप देखेंगे तो जो इंश्योरेंस कारोबार है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ उसने दिखाई है, इसीलिए मुनाफे में 16.5% की ग्रोथ के साथ ये 851 करोड़ रहा है और रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ के साथ ये 29,611 करोड़ है। तो नतीजे बजाज फिनसर्व ने भी काफ़ी बेहतर दिए हैं। 6,430-450 के आसपास लक्ष्य लेते हुए खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, और नतीजों के ऊपर फोकस मेरा भी है, लेकिन उन नतीजों पर जो अब आने वाले हैं। तो आप देखिए डाबर इमामी, इन दोनों कंपनियों के नतीजे अब कल आएंगे और अनुमान यही है कि अब बजट में भी देखिए फोकस जो है वो किस पर होगा। रूरल सेक्टर को बढ़ावा देने पर, किसानों की आय को डबल करने पर सरकार ने बात तो देखिए काफ़ी समय से की ही हुई है। अब सीधे सीधे एक मुश्त पैसा खाते में डालने की बात भी काफ़ी गर्म है। हमें लगता है कि ये वो सेक्टर है जो ग्रामीण इलाकों के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिस पर आपका फोकस साफ तौर पर होना चाहिए। FMCG सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, जहाँ पर रूरल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। जिन कंपनियों का जहाँ से आय आती है वो स्टॉक्स आपको अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। डाबर नतीजे भी हैं इसके कल, तो नतीजों से पहले आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 435 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। और ये हमारा बजट का खिलाड़ी भी, आज ज़्यादातर स्टॉक बल्कि पूरी की पूरी टीम हमने बजट के लिहाज से प्ले की है और इसीलिए डाबर को हमने अब चुना है। अगला स्टॉक मेरा है लेमन ट्री होटल और हेमंत ये एक ऐसा कंपनी है ना जो लगातार अपने होटल्स में एडिशंस करती जा रही है। अभी इन्होंने लखनऊ में एक नया होटल खोला लेमन ट्री। IPO आया, IPO के पैसे का इस्तेमाल इन्होंने बखूबी किया और ये कहा भी था इन्होंने। बड़ा जबरदस्त एक्सपेंशन किया। 53 कमरों का एक होटल है, जो नहीं 53 होटल टोटल इनके पास हो गए। 51 कमरों का एक होटल इन्होंने लखनऊ में खोला है नॉर्थ में। तो ये इनकी प्रेजेंस को दिखाता है और अब इनके पास टोटल 53 होटल है 23 शहरों में। तो आपको याद होगा कई बार हमने इसको टीम में शामिल किया और कंटिन्यूसली अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अब रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है, लेकिन केवल ट्रेडिंग के लिहाज से 3-4 रुपये ऊपर का टारगेट बनाते हुए इसमें खरीदारी की जा सकती है। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर जानने का। देखिए फोकस जो है वो बजट पर है और आप देखिए बजट से पहले कोई एक स्टॉक और बजट के दिन कोई अगर एक स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है वो है ITC। होल्ड करके रखिए, खरीद कर रखिए और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। डिपेंडेबल का दर्जा इसीलिए हम दे रहे हैं, कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा चुका है और इस स्टॉक में अब देखिए बजट को लेकर जो हैंगओवर होता था वो इस बार है नहीं। और दूसरी बात फोकस क्योंकि रूरल सेक्टर के ऊपर होगा बजट का, तो फिर ये वो दिग्गज है जो अगर आप खरीद
खरीद कर रखेंगे तो कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो इस तरह के स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए अब से लेकर बजट तक। और ध्यान रखिए, ये बजट ऐसा, ये तो इंटरिम बजट है, इसके बाद जब सरकार जो भी बनती है वो एक नया बजट भी लाएगी। तो अगर आप इसको अगले 6 महीने तक, 8 महीने तक होल्ड करके रखते हैं तो आपके खूब बढ़िया पैसे बनेंगे। तो ना सिर्फ इस बजट तक, अगले बजट तक भी ये शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। और क्वालिटी शेयरों में अगर आप खरीदारी करेंगे तो फिर आपको कभी दुख नहीं होगा। और अच्छे शेयर सस्ते भाव पर मिले तो उससे बेहतर क्या है। आप देखिए 300 के ऊपर ये निकला था, 320-25 तक एक बार गया था, उसके बाद ये करेक्ट हुआ और अब हमें लगता है कि बढ़िया तेजी यहाँ पर वापस से देखने को मिल सकती है। तो फंड्स का भी फेवरेट स्टॉक है और ये दरअसल बढ़ता है तो बाजार का मूड भी सुधार देता है, क्योंकि वेटेज इसका इंडेक्स पर काफ़ी ज़्यादा है। तो कमजोरी हो तो इस स्टॉक को ज़रूर खरीदें। 280-90 तक के लेवल्स यहाँ पर आराम से देखने को मिल सकते हैं आज और कल में, तो इस पर रखिएगा नजर। एक्सिस बैंक डिपेंडेबल के तौर पे हमने लिया है और इसके रिजल्ट्स देखिए बहुत ही शानदार, धुआंधार रिजल्ट इन्होंने दिए। नेट प्रॉफिट 1680 करोड़, जबकि पिछले साल 726 करोड़ था इस तिमाही में। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 18.5% की ग्रोथ के साथ 5600 करोड़ है। एनपीएस घटाएं इन्होंने, 5.94 के सामने 5.75 ग्रॉस एनपीए और 2.54 के सामने 2.36 नेट एनपीए। तो यानी नेट एनपीएस के जो फ्रंट पे इन्होंने काफ़ी काम किया। प्रोविजनिंग स्टेबल है, 3000 करोड़ के आसपास, ये उससे ज़्यादा नहीं है। और जो मैं आपको बड़ौदा के केस में बता रहा था, इसमें आप देखिए इनका एनआईएम काफ़ी बेहतरीन है, 3.47, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.36 से बढ़ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्जिन तो बढ़ना ही चाहिए। अब इसमें 3.5%, मुझे लगता है कि कोटक के बाद शायद बेस्ट एनआईएम इनका होगा। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और हर फ्रंट पे इन्होंने काफ़ी किया। रिटेल लोन ग्रोथ देखिए आप 20% चल रही है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और घरेलू फ्रंट पे 18% की ओवरऑल लोन ग्रोथ। तो नतीजे काफ़ी बेहतर हैं और जो नए इसके मुखिया साहब, इन्होंने बहुत अच्छे गाइडेंस आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी दिए हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 680-685 के टारगेट के साथ। अब बारी है कि फ्री हिट और पिंच हिटर्स स्टॉक्स बनाए हैं। फ्री हिट पे हमने लिया वेल्सपन, के रिजल्ट बेहतर दिख रहे हैं, करीब 25 से बढ़ के 62 करोड़ का प्रॉफिट और 49% की बढ़त के साथ रेवेन्यू 446 करोड़ है। खरीदारी की जा सकती है। ग्रैन्युल्स इंडिया के रिजल्ट अच्छे हैं, यहाँ पे भी देखिए 35 करोड़ के सामने 72 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू में 54% की उछाल 631 करोड़। मार्जिन खाली इनका 0.01% जो है थोड़ा सा कम रहा है। एबिटा में भी 53% की उछाल है। तो नतीजों के आधार पर इनको लिया है, केवल ट्रेडिंग के लिहाज से 91 का टारगेट इसमें होगा और वेल्सपन का टारगेट होगा आपका छोटा सा, यहाँ पर रखिएगा, बहुत बड़ा नहीं। हेमंत, ओके, और नज़र होनी चाहिए आपकी रोटो पंप जैसे स्टॉक्स पर, ईपीसी इंडस्ट्रीज पर। ईपीसी कल आपकी टीम में शामिल था ना? यस। हाँ, तो ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। देखिए इन द रन अप टू द बजट इस तरह के स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाते भी हैं। ईपीसी पहले हमने 80, 70, 75 के लेवल पर बजट से पहले आपको सुझाया था कि इसको खरीद कर रखिए, और बजट तक देखिए इसने किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। और तब हम कहते थे सेंचुरी मारेगा आराम से। देखिए अब 100 रुपये के ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी है, तो 100 रुपये हो गया। स्टॉप लॉस 115 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। और आप और हम सब जानते हैं फोकस तो बजट में रूरल सेक्टर को बढ़ावा देने पर है। अगर किसानों को एक मुश्त पैसा भी अगर आप देते हैं तो फिर वो खर्च कहाँ करेंगे, आप समझिए अपने इरिगेशन सिस्टम को और सुधारने के लिए करेंगे। जैन इरिगेशन को छोड़ दीजिएगा, उसके डीवीआर के ऊपर फोकस करिएगा। ईपीसी इंडस्ट्रीज महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया पेरेंटेज है, यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। रोटो पंप के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ये भी सेंचुरी मारने का दमखम रखता है।